नमस्कार साथियों, तो आज है 2 अगस्त 2026। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस Q&A वीडियो पर। दोस्तों, पिछले 2 दिन से हमारे इस चैनल के मेंबर्स द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस एंड सवाल मुझसे पूछा गया, जिसको लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आप में से कोई भी व्यूअर्स अगर अभी तक इस चैनल की मेंबरशिप नहीं लिया तो जरूर इस चैनल पे विजिट करके यहाँ पे जो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है ना, ज्वाइन बटन, इसको प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, ताकि आगे आने वाले Q&A सेशन पे आप पार्टिसिपेट भी कर सके। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशन या आपके कमेंट की डायरेक्ट रिप्लाई मैं करूंगा, इस टाइप की फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो मेंबरशिप बहुत ही सस्ते भाव में शुरू होता है। ओनली 59 रुपीज। आप समझ पा रहे हो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ओनली 59 रुपीज। और पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड। ठीक है, तो जरूर चैनल पे विजिट करके मेंबरशिप ले लेना, और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब चलिए, आज का पहला जो सवाल उसको पिक करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तनुजा सरकार साहा। अच्छा, इनका तरफ से पूछा गया, सर बजाज होल्डिंग एंड डेटा पैटर्न्स का रिजल्ट एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ओके, चलिए ब्राउजर पे चलते हैं। पहले सबसे पहले हम बजाज होल्डिंग की रिजल्ट को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद मैम हम चलेंगे डेटा पैटर्न्स के रिजल्ट पे। अच्छा, बजाज होल्डिंग की इस बार जो जून 2026 में इनकम आया है 394 करोड़। ठीक है, लास्ट ईयर में था ये फिगर 325 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में तो बहुत ही कम था, मतलब ओनली 61 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया ही है, ईयरली बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा। और उसके साथ साथ मार्जिन भी इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा रहा, 87%। इवन क्वार्टरली बेसिस पे जितना गिर गया था वो टोटल रिकवर कर चुका। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है एक्चुअली कंपनी की अदर्स इनकम में। इस बार अदर्स इनकम जनरेट किया 2384 करोड़, जो पिछले साल था 3428 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, जिस वजह से जो बजाज होल्डिंग की नेट प्रॉफिट में काफी डिक्लाइन देखने को मिला ईयरली बेसिस पे। ऑब्वियसली क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक एक मिनिमम ग्रोथ रख दिया, 2708 करोड़ की प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा आपकी बजाज होल्डिंग की रिजल्ट। अच्छा, दूसरे डेटा पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो डेटा पैटर्न्स की देखिए रिजल्ट इस बार, क्योंकि डिफेंस कंपनी, तो क्वार्टरली बेसिस पे हम कंपेयर नहीं करेंगे, बट ईयरली बेसिस पे इनकम में अच्छा ग्रोथ रखा है 116 करोड़। और मार्जिन इस बार काफ़ी लैग किया है, 32% की मार्जिन गिर के 27% हो गया। प्रॉफिट जिस वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 26 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 22 करोड़ हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, थोड़ा सा बिलो एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस हमें बजाज होल्डिंग या डेटा पैटर्न्स द्वारा देखने को मिला। ओके, अच्छा, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पिक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे इनका नाम है चेलाराम पटेल। तो इन्होंने कहा, हेलो सर, राम राम जी, राम राम आपको भी। संभव स्टील, वी गार्ड और सैजिलिटी, क्या इसका कंपैरिजन या इनका क्या सवाल है, समझ ही नहीं आ रहा है। एनीवे, तो देखिए, अगर हम बात करें इन तीनों कंपनी की, तीनों अगर हम काइंड ऑफ मिड साइज कंपनी है, सो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क की टाइप की कंपनी। सो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट आज जैसा वॉलेटाइल है, मार्केट जब देखिए बाजार जरूर रिकवर कर रहा है, बट स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वॉलेटाइल तो है, तो जिस वजह से मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं है। ओके, अच्छा, अब चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल इन्होंने पूछा है सुराज मिश्रा। तो मिश्रा जी ने पूछा है कि प्लीज ब्रीफ अबाउट क्यूपिड इन क्वेश्चन आंसर सेशन। चलिए, आपका सवाल मैं पिक कर लिया। क्यूपिड की बात करूंगा। क्यूपिड की शेयर रिसेंटली थोड़ा सा गिरा था, क्यूपिड की शेयर अभी फिर से रिकवर भी कर रहा है। तो देखिए, क्यूपिड ऐसा कंपनी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। क्यूपिड की बात करें तो क्यूपिड पिछले लगभग 1 से 1.5 साल में काफी चल चुका है। याद रखना, क्यूपिड पिछले 1-1.5 साल से काफी चल चुका है। और याद रखना, कभी भी भागता हुआ ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश मत करना। जब ट्रेन रुकेगा, मतलब शेयर जब स्टेबल होगा, तब आई थिंक कि एंट्री लेने की बढ़िया मौका है। ठीक है, अदरवाइज कोई शेयर अगर चल गया है 100-200%, 300-400%, उसके बाद जब करेक्शन होगा ना, अगर आपने बाई चांस हायर लेवल पे बाई कर लिया, आराम से 50-60% गिर सकता है। तो जिस वजह से पहले स्टेबल पोजीशन पे आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है इन्होंने, इनका नाम क्या है, एटा ग्लैंस। एनीवे, तो जो भी है, डाबर एंड बाटा के बारे में कुछ बोलिए।
डाबर ऑब्वियसली एफएमसी कंपनी अच्छी कंपनी है, रिसेंटली रिजल्ट भी हमने देखा अच्छा रहा। और बाटा की बात करें, देखिए बाटा की आई थिंक कि अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, मुझे जितना याद है Q4 पहले से बेटर हो रहा है। फुटवेयर सेक्टर पिछले 3-4 सालों से काफी मतलब वीक चल रहा है, ऑब्वियसली आपके रशियन यूक्रेन वॉर के कारण। दोनों ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना, डाबर एफएमसी सेक्टर की कंपनी होने के कारण बहुत स्लो मूवर है, ठीक है। एफएमसी में मोस्टली कंपनी अगर आप देखेंगे, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर, बहुत ही स्लो मूवर कंपनी, ठीक है। हाँ, और हाँ बाटा, रिलैक्सो, फुटवेयर सेक्टर की बात करें पिछले 3-4 साल से गिरा जरूर, बट हाँ बहुत ही नीडी सेक्टर है। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पूछा है धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जी, इन्होंने पूछा है आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सिरमा SGS, टेल मी एट व्हाट प्राइस इट इज बेटर। चलिए ब्राउजर पे चलते हैं, सिरमा SGS देखेंगे। बाय द वे सिरमा SGS टेक्नोलॉजी फिलहाल 1364 के भाव में चल रहा है, लास्ट डे 1% गिरा। एक महीने की अंदर शेयर काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आ रहा है, और शेयर 6 महीने पे 77% चला है। बेसिकली सब आपके जितने भी हमने देखा डेटा सेंटर या EMS सेक्टर ऑलमोस्ट चल चुका है, ठीक है, और लास्ट 5 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो अगर आपकी एंट्री लेवल की बात करें, फिलहाल देखिए शेयर अपना लाइफ टाइम ऐसे बहुत नीचे भी नहीं है, मतलब इसकी लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे 1500 की रेंज पे है, और शेयर आपको अभी ऑलमोस्ट 1350 के आसपास दिख रहा है, ठीक है, मिल रहा है। सो देखिए अगर आपका व्यू मैं कहूँगा 8 से 10 साल है, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी शेयर में निवेश करने के बाद ये मत सोचना कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में क्या होगा, क्या कितना रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म की व्यू से सोचना, अगर बिजनेस आपको ठीक ठाक लगे, कंपनी की फंडामेंटल ठीक ठाक लगे, तो ही एंट्री लेना, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले ऑलरेडी 1 महीनों से शेयर एकदम स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा हरकत देखने को नहीं मिला, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो आप चाहे तो करेंट प्राइस जो है मतलब अराउंड 1350 से लेके 1370 इस रेंज पे भी पीक कर सकते हैं, बट याद रखना एटलीस्ट 8 से 10 साल देना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल पूछा है पंकज गुप्ता, पंकज गुप्ता जी ने क्या पूछा है, सिरमा SGS ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिरमा SGS एंड एंजल वन शॉर्ट टर्म की बाई करने ही लेवल बताए, क्या ये सही है? शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं है, मैं कहूँगा सिरमा SGS ऑलरेडी चल चुका है, अगर इस रेट में करेक्शन हुआ तो काफ़ी डीप करेक्शन हो सकता है। अच्छा, एंजल वन की बात करें, एंजल वन की इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ, और पहले से शेयर काफ़ी रिकवर भी कर चुका है, एक स्टेबल पोजीशन में मेंटेन करा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बट मैं प्रेफर करूंगा एंजल वन को, लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कंपनी है, क्योंकि भारत की जो मार्केट है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की रिसेंटली पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चुका है। और याद रखना, जितना रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जितने भी कैपिटल मार्केट की कंपनी है, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आपके ग्रो, CDSL, NSDL, BSC, सबको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मतलब कुछ कर नहीं सकता, तो जस्ट गो फॉर लॉन्ग नॉट शॉर्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अरे बाप रे, इन्होंने तो क्वेश्चन की बारिश लगा दिया। मिस्टर दोषी, इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछा है, देख एक बार पढ़ लेते हैं इनका क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर। ACTL फंडामेंटल एंड बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन, इज इट वाइबल टू बाई फॉर 2 years व्यू, KMCHIL फंडामेंटल एंड बिजनेस, KEC and Techno, Elecon, please do comparison. L&T Food profit booking zone, please suggest. Shakti Pump suggest holding, okay. What to do? Probably it's recovery chances near future. देखिए इतना अब एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटा का निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली पूछा है बेसिकली कंपेयर करना, बिजनेस मॉडल को लेके एक्सप्लेन करना, तो ये 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इनकी 2-3 क्वेश्चन ही। तो मैं यहाँ से 2 सवाल को पूछता हूँ, एक चौथा LT फूड प्रॉफिट बुकिंग जोन सजेस्ट प्लीज, चलिए। और दूसरा जो इन्होंने पूछा, इनके पास शक्ति पाम की शेयर है शायद, एक 661 क्वांटिटी है, 520 नहीं, 601 की रेट में है, 520 क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस, व्हाट टू डू, प्रॉब्ली टू रिकवरी चांसेस इन नियर फ्यूचर। चलिए ब्राउजर पे चलते हैं फिर से। ओके, सो सबसे पहले LT फूड में इन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट बुकिंग जोन कहाँ पे है। अच्छा, वैसे लास्ट डे शेयर लगभग 4% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया,
ऑलरेडी एक महीने पे बोलना भी गलत होगा एक्चुअली, पिछले 2-3 दिन से इस शेयर में सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को ऑलमोस्ट 11-12% के आसपास। 6 महीने पे शेयर धीरे धीरे अभी रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। अच्छा, एक बार लाइफ टाइम हाई देख लेते, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग जोन। अच्छा, इसकी जो लाइफ टाइम हाई है, शेयर जुलाई 2025 में हिट किया था 500 पे, अभी शेयर चल रहा है 412। ध्यान से देखना जरूर कि यहाँ पे किस प्रकार से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, दो टाइप की प्रॉफिट बुकिंग होता है। एक शेयर नीचे की तरफ मतलब डाउन साइड में जा रहा है और आपका जो मतलब जो स्टॉप लॉस है उसके आसपास कोई लेवल हिट करके आपने बेच के निकल गया, ठीक है, आप प्रॉफिट में बुक करके निकल गया। या तो आपका टारगेट है कि शेयर अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और एक लाइफ टाइम हाई हिट करेगा या ओवरबॉट पे पहुंच जाएगा तब, ठीक है। तो शेयर की मूवमेंट क्योंकि अभी अप साइड में चल रहा है तो हम प्रेफर करेंगे अपर साइड में, ठीक है। तो पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे शेयर एक बार हमने देखा मई पे 430 के आसपास पहुंचा, हडल फेस के नीचे गिरावट हुआ। सेकेंड टाइम हमने देखा था उसके पहले अगेन 430 के आसपास आया, हडल फेस किया, नीचे गिरावट हुआ। तो इमीडिएटली देखिए, मैं कहूंगा अगर आपको पैसे की जरूरत है, मतलब कोई इमरजेंसी पर्पस, तो आप चाहे तो 430 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस बार बार फेस करा है, ठीक है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि शेयर वहां से ब्रेक करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हिट कर गया, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। या तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास वक्त है, टाइम है, तो उस केस में आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। पहले उस रेजिस्टेंस को 430 की जो रेजिस्टेंस है रिसेंटली फेस को, उसको ब्रेक करने दीजिए। उसके बाद जब शेयर अराउंड 470-80 तक पहुंच जाएगा, जो सितंबर में एक बार हडल फेस, तो वहां भी कर सकते हो आप। क्लियर। तो यहाँ पे दो लेवल्स मैंने आपको कहा, एक तो 430 और दूसरा आपके 470, 470, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे शक्ति पाम। शक्ति पाम में इन्होंने बेसिकली अभी लॉस पे है और इन्होंने पूछा कि अभी क्या करें, स्ट्रेटजी क्या है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा देखिए, कोई भी शेयर पे हम लोग तब लॉस होते हैं हम लोगों को जब हम बुक करते हैं, याद रखना। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल शक्ति पाम पे आपने जैसे कि बताया, फॉर एग्जांपल किसी के पास शक्ति पाम की शेयर 600 के रेट में है, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ 600 के रेट में, ठीक है। तो 600 के रेट में शक्ति पाम की शेयर अभी चल रहा है 520। ऑब्वियसली उनके पास अभी 80 रुपए लॉस में है, बट उन्होंने बुक नहीं किया, तो वो लॉस नहीं कहलाएगा, वो बस अनरिलीज लॉस, ठीक है। वो लॉस तब कहलाएगा जब वो उसको बेच देगा। अब कंपनी देखिए खराब नहीं है, रिसेंटली सिचुएशन थोड़ा एगेंस्ट में है और कंपनी की आई थिंक की रिजल्ट लास्ट क्वार्टर मतलब जो जून क्वार्टर क्या आउट हुआ थोड़ा वीक रहा, ठीक है। तो थोड़ा रिजल्ट की भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आपको इमरजेंसी मतलब जरूरत नहीं है बेचने की, तो आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो। एटलीस्ट आपका जो लॉस रिकवर हो जाए तब बेच के निकल जाना। या तो अपर साइड में जब 600 का नंबर ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि बार बार इसीलिए हमने देखा, चाहे मई की बात करें जुलाई की बात करें, बार बार 600 के आसपास हडल फेस किया। तो 600 एक बार ब्रेक कर लिया तो शेयर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है 650-700, तब भी आप बेच सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका क्या टारगेट है, मतलब आपका जो नीश है कि मतलब इमीडिएटली अगर आपको बेचना है तो आप चाहे तो उस केस में थोड़ा वेट कर जाइए, तब आप एटलीस्ट कुछ लॉस कम हो जाएगा तब बेचना। अगर आपके हाथ में फिर भी टाइम है तो मैं कहूँगा थोड़ा टाइम लेके वेट कीजिए, ओके। अच्छा, बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पूछा है विश्वनाथ अधिकारी। अच्छा, विश्वनाथ अधिकारी जी, तो इन्होंने पूछा कि इरेडा का बारे में बताइए। देखिए, इरेडा एक्चुअली चला था आपके इलेक्शन के टाइम पे 2023-24 तक इरेडा अपना लाइफ टाइम हिट कर लिया था, जितना मुझे याद है 24 तक कर लिया था। उसके बाद 25-26 ऑलमोस्ट 2 साल से वीक चल रहा है, लगातार करेक्शन। और एक बहुत बड़ी फैक्ट ये भी है, वो जो जेंसोल वाली केस में फ्रॉडेंटल निकल गया ना लोन, जिस वजह से लास्ट क्वार्टर कंपनी की खराब बीत गया। तो इस बार अगर कंपनी की रिजल्ट बढ़िया रहा तो आई थिंक कि शेयर रिकवर कर जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर जाइए, क्योंकि अभी फिर से देखिए चुनाव होने वाला है आपका, लोकसभा चुनाव 2029 में। तो जो है जैसे कि हर एक लोकसभा चुनाव के पहले ही होता है कि 2 साल पहले से ही, यानी इस बार अगर हम बात करें 2027 की सेकेंड हाफ से आपको थोड़ा थोड़ा करके जो सरकारी कंपनी की शेयर है उसमें मूवमेंट दिख जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है राजीव कौशल जी की तरफ से। तो इन्होंने पूछा सर एनएसडीएल करंट प्राइस पे ले सकते हैं एनएसडीएल और जेंसर टेक्नोलॉजी में क्या करें। ठीक है, दोनों ही अच्छी कंपनी है। एनएसडीएल की बात करें, देखिए अभी कैपिटल जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आज CDSL की रिजल्ट आउट हुआ, 2 दिन पहले NSDL की रिजल्ट आउट हुआ। दोनों ही कंपनी, चाहे CDSL की बात करें चाहे NSDL की बात करें, परफॉर्मेंस डिसेंट हो रहा है, मतलब पहले से इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि कैपिटल मार्केट में बहुत सारे, मतलब सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पहले से थोड़ा सा आसान किया है, ईजेस किया है, ठीक है। तो जिस वजह से अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, परफॉर्मेंस में देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म अगर आपका टारगेट है एटलीस्ट 7-8 साल 10 साल, तो जस्ट गो फॉर इट। सेम चीज मैं कहूंगा, जेनसर टेक्नोलॉजी भी खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बट मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी की कंपनी है, क्योंकि मिड साइज कंपनी। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, पूछा है तनुजा सरकार साहा, इन्होंने कहा सर नमस्कार। नमस्कार मैम, आपको भी। आई एम योर मेंबर ऑफ प्लेटिनम कार्ड। अच्छा, प्लेटिनम कार्ड बोलने से याद हुआ, आप में से कोई अगर प्लेटिनम कार्ड है ना, तो कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, आप एक बार इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख लेना, वहाँ पे मैं ऑलरेडी नोटिस डाल रखा हूँ, ठीक है। एक बार जरूर चेक कर लेना, प्लेटिनम कार्ड होल्डर के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि आई एम योर मेंबर ऑफ प्लेटिनम कार्ड, काइंडली सेंड योर स्टॉक पिक सजेशन। सो स्टॉक पिक्स की जो सजेशन है वो पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ ही मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा डिटेल में मैं रिव्यू करता हूँ। एंड वन टू बाई वबाग, प्लीज मेंशन बाइंग प्राइस। वबाग बहुत शानदार कंपनी, मतलब ये बीच में 2025 में थोड़ा गिर गया था। वबाग की बेस्ट, मतलब वबाग नहीं, मैं कहूँगा ये जो सेक्टर्स है, मतलब वाटर सोल्यूशन, आज की डेट में ह्यूज डिमांड, बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर है, बट डिमांड बहुत तगड़ा चल रहा है, खास करके बाहर से, मतलब भारत की बाहर, मिडिल ईस्ट से, अलग अलग जगह से काफी ऑर्डर मिला है कंपनी को, ठीक है। वबाग को देखिए, अभी शेयर रिसेंटली आई थिंक करेक्शन भी हुआ, ठीक है, शेयर करेक्शन भी थोड़ा बहुत हुआ है, आप चाहे तो करंट प्राइस पे भी जा सकते हो, ठीक है। ऑल्सो टेल मी टारगेट ऑफ बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेटा पैटर्न्स डाउन साइड, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और सवाल आ रहा है संजय गेरिया की तरफ से, इन्होंने पूछा सर बॉट सैकसॉफ्ट 205 की भाव में इनके पास शेयर है, व्हाट टू डू। ठीक है, इमीडिएटली देखिए, आप अगर लॉस में हो तो कुछ आवश्यकता नहीं है करने की, थोड़ा टाइम दीजिए शेयर को, ठीक है। देखिए, शेयर मार्केट में मेन चीज क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई शेयर बाई करना बड़ी बात है, शेयर बाई करना बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि आपने ABC कोई शेयर आपको सही लगा, फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसमें आपने बाई कर लिया, ठीक है, बाई कर लिया, उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट होगा, रिकवर होगा, ये सब पार्ट ऑफ मार्केट है। यहाँ पे जो पेशेंस लगता है ना, P फॉर पेशेंस, यही जगह पे लोग स्ट्रगल करते हैं। खरीदना बड़ी बात नहीं है, खरीदने पे तो कुछ ही चंद सेकंड लगते हैं, बस राइट स्वाइप करो, खरीद लिया, है ना। तो जिस वजह से देखिए, कंपनी अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो ये कुछ सवाल दोस्तों आज इस Q&A वीडियो में पूछा गया था, जिस बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुका। और अगले दिन, मतलब अगले जो Q&A वीडियो आएगा, याद रखना नेक्स्ट संडे पे। तो आप में से कोई अगर व्यूअर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेंबरशिप नहीं लिया, जरूर मेंबरशिप ले लेना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को चर्चा करेंगे, मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।